हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो कैलेंडर है वो अपडेट हो चुका है एक्टिविटीज़ का। ठीक है, एक्टिविटीज़ को सॉल्व किस तरह करना है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी एक्टिविटीज़ की लास्ट डेट कब है, उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर हमने फुल मार्क्स किस तरह हासिल करने हैं, ए टू जी हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट तफसील डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन तमाम चीज़ों का इल्म है तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है उस वीडियो को लाजमी देखें कि आपको एक्टिविटीज़ कहाँ पे शो होती हैं। ठीक है, हर सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ को हर सेमेस्टर की हमने हर बुक की एक्टिविटीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, आपने टैब टू कैलेंडर पे क्लिक करके वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ देख लेनी है, किस एक्टिविटीज़ की कौन सी लास्ट डेट है। ठीक है, तो आपने उससे पहले अपने लेक्चर, जिन एक्टिविटीज़ के लेक्चर वॉच करना ज़रूरी है उनके अगर एक्टिविटीज़ से पहले आपने लेक्चर वॉच नहीं किए होंगे तो आप क्विज़ या क्विज़ को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जो जो चीज़ें जिस एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होगी वो यहाँ पे हम कंप्लीट तफसील के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे लाइव मैंने जो है ना एक बच्चे का एलएमएस ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको ए टू जी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अगर इन तमाम चीज़ों का आपको इल्म है तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। जो न्यू स्टूडेंट है इस वीडियो को लाजमी देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा आपकी किसी भी बुक के असाइनमेंट्स, क्विज या जीडीपी होगी, उनका सोल्यूशन भी मैं आपको इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आपकी जब लास्ट डेट होगी उससे एक दो दिन पहले जो है ना मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि हमारी एक्टिविटीज़ आ गई हैं, उनकी लास्ट डेट क्या है, वो स्टार्ट कब होनी है, हमें कब सोल्यूशन, उनकी फाइल कहाँ से मिलेगी, किस तरह सारी चीज़ें डाउनलोड करनी है, ईच एंड एवरीथिंग इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप का ग्रुप लिंक लगाया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। विच यूनिवर्सिटी की तमाम अपडेट जो है ना वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो अपनी एक्टिविटीज़ की आपके पास दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपको होम का बटन दिखाई दे देगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमें होम का बटन दिखाई दे देगा। आपने होम पे जाना है। ठीक है, आप होम पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करोगे, आपके पास आ जाएगा टैब टू कैलेंडर। ठीक है, ये इसी के नीचे लिखा हुआ है, ये जो टैब टू कैलेंडर। ठीक है, आपने टैब टू कैलेंडर पे क्लिक करना है। टैब टू कैलेंडर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपकी जो है ना वो फ़ी पेंडिंग, यानी कि फ़ी भी आपकी पेंडिंग है, इसी मंथ के अंदर आपकी फ़ी आ जानी है। उसके बाद आपके क्विज़ेज़ भी इसी मंथ के अंदर जो ओपन होने हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डे वाइज देखना चाहते हो तो आपको डे वाइज भी शो हो जाएंगे, अगर आप मंथ वाइज देखना चाहते हो तो आपको मंथ वाइज भी शो हो जाएंगे। उसके साथ आपको एक साइन शो हो रहा होगा यहाँ पे टैब टू कैलेंडर। ठीक है ना, यहाँ पे आपने टैब टू कैलेंडर पे क्लिक करना है, आपको तमाम एक्टिविटीज़ यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मैं आपको 100% जो करेक्ट सोल्यूशन होगा ना वो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है ना, तो आपने यहाँ से चीज़ें समझ लेनी है और अपनी असाइनमेंट्स को फ़ौरन उसी दिन नहीं करना जो उसकी जब ओपन होगी। ठीक है ना, आपने एक दो दिन उसके अंदर लगाने हैं। ठीक है, ताकि आपको जो बेस्ट सोल्यूशन है ना वो प्रोवाइड करें और आपके फुल सीजीपीए नंबर आ जाए, क्योंकि इसके नंबर जो है ना आपके मिड टर्म के अंदर, फाइनल टर्म के अंदर ऐड होने होते हैं। ठीक है ना, इन तमाम एक्टिविटीज़ के। अब यहाँ पे आपको जो है ना फर्स्ट जो असाइनमेंट्स है वो यहाँ पे अभी लिखा आ रहा है कि नो असाइनमेंट्स इज़ पेंडिंग ऑफ एनी कोर्स, यानी कि अभी तक असाइनमेंट्स जो है ना वो इस पूरे कोर्स की अभी तक एक भी नहीं आई। ठीक है, इसको जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखो क्विज़ की आपकी लाइन ही लग गई है। ठीक है, इंग्लिश 101 के क्विज़ आ गए हैं जो कि 4 को स्टार्ट होने हैं। यहाँ पे काफ़ी बच्चे पूछे थे कि स्टार्ट कब होने हैं और ख़त्म कब होने हैं। ये आपको जो बताया हुआ है ना 4 तारीख को आपके जो क्विज़ है ना वो ओपन होने हैं। अभी तक आपके जो क्विज़ की अनाउंसमेंट आपको आ गई लेकिन आप क्विज़ कर नहीं सकते अभी। इसका सिलेबस कितना होता है, अगर आपने लेक्चर वॉच नहीं किए तो आप क्विज़ नहीं कर सकते। ये ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा कौन सी जो बुक्स है ना उनके लेक्चर वॉच करना जरूरी है, उनके बगैर आप उनके क्विज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं आपको अटैम्प्ट करके दिखाऊंगा कि आपने क्विज़ को किस तरह करना है। ठीक है ना, उसके बाद कुछ बच्चों की एक्सटेंशन भी नहीं लग रही थी तो वो एक्सटेंशन भी इसी के अंदर मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, जो क्विज़ फेयरवेल एक्सटेंशन है। ठीक है ना, तो वो इसी वीडियो के अंदर हम लगाएंगे। अब वो कहता है कि 4 डेट को आपके स्टार्ट होने हैं और आपके जो एंड होने हैं ना वो 6 डेट को होने हैं, यानी कि आपके पास 2 दिन होंगे। 4 की रात को आपके जो है ना वो ओपन हो जाएंगे और 6 की रात को क्लोज हो जाएंगे। मतलब आपके पास 24 और 24 48 घंटे होंगे अपने क्विज़ करने के लिए। ठीक है, आप 48 घंटों में किसी भी टाइम अपने क्विज़ जो है ना वो कर सकते हो। 48 घंटों के अंदर आप सुबह शाम दोपहर जब मर्जी कर सकते हो। लेकिन आप एक बात याद रखनी है, आपने क्विज़ फ़ौरन नहीं करने, क्विज़ के लिए भी आपने वेट करना है। मैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करूंगा तमाम क्विज़ का सलूशन। ठीक है, आप अगर मेरे पास ना भी हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको डिफरेंट चैनल्स पे ना उनका सलूशन मिल जाएगा। आपने वहाँ से अच्छे तरीके से तैयारी करके ना अपने फिर क्विज़ करने हैं, फिर आपके इंशाल्लाह क्विज़ के अंदर फुल मार्क्स हैं। क्योंकि आपके क्विज़ जो होते हैं ना वो 70 to 80% रिपीट होते हैं। जिनकी बैड लक हो उनके 4 से 5 क्विज़ तो लाजमी रिपीट हो जाते हैं। ठीक है ना, जिनकी बेस्ट लक हो वो उनके 10 आउट ऑफ 10 क्विज़ भी जो है ना वो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटीज़ आपको बताइए। उसके बाद पाक स्टडी 301 इसके 5 को ओपन होने हैं और 6 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको जब आपको यहाँ पे ओपन होंगे ना तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा टेक क्विज़। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा टेक क्विज़, जिसको मैंने अभी अंडरलाइन सर्कल बनाया है ना यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे लिखा होगा आपका टेक क्विज़। तो आपने टेक क्विज़ पे क्लिक करोगे तो आपको आइकॉन शो हो जाएगा कि आप क्विज़ स्टार्ट कर दो। ठीक है ना,
लेकिन वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि किस तरह लिखा आता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आपके पास पाक स्टडी 301, इसका भी आपके पास एक ही दिन होगा क्योंकि ये 5 को ओपन होने हैं और 6 को जो है ना वो क्लोज होने हैं, लेकिन अभी ओपन नहीं हुए। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे हमारी एक्टिविटीज़ आ गई हैं तो हम इसको किस तरह करें। तो अभी आपकी एक्टिविटीज़ की अनाउंसमेंट्स आई हैं, अभी आपकी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई। स्टार्ट आपकी होनी है, आई थिंक जो फर्स्ट डेट आपको यहाँ पे शो हो रही है 4 नवंबर से आपकी जो है एक्टिविटी स्टार्ट हो जानी है। आज फर्स्ट है, ठीक है, कल फर्स्ट हो जाएगी, अभी 3-4 दिन पड़े हैं। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी क्विज़ का कितना सिलेबस होना है और कितनी कितनी चीज़ें हैं, वो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आपने कहाँ से देखना है कि हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर कितने क्विज़ेज आने हैं, कितना सिलेबस होगा और कौन से लेक्चर जो है ना वॉच करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी तमाम जो एक्टिविटीज़ है ना वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, जैसे कि इको 401, इसके भी क्विज़ नंबर 1 इसकी 12 को आने हैं। ये आपके पूरे सेमेस्टर के अंदर जितने क्विज़ आने हैं ना, जौन सी बुक के जितने क्विज़ आने हैं और किस किस टाइम आने हैं, कौन कौन से दिन आने हैं, कितने दिन उसके अंदर होंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो आपको इसी के अंदर प्रोवाइड कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना। ये देखो सारी, अब देखो इस्लामियत के 5 क्विज़ आने हैं टोटल, ये जो आपको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ ना इस्लामियत 202, इसके टोटल 5 क्विज़ आने हैं। अब नवंबर है, आपकी जनवरी तक कुछ लोगों ने कहा है क्विज़ नंबर 5, यानी कि 4 क्विज़ ऊपर ऊपर उनकी हाईलाइट। ये देखो ये क्विज़ नंबर 4 आया हुआ है। इस तरह जो इस्लामियत के ना टोटल पूरे सेमेस्टर के अंदर 5 क्विज़ आने हैं आपके, ठीक है ना। ये आपने यहाँ से देख लेना किस दिन वो ओपन होने हैं, आपने उस तब तक अपने लेक्चर जो है ना वॉच करके रखने हैं और उनकी तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है। उसके बाद जो GDP होती है आपकी, काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे GDP क्या होती है। ये भी ना आपकी असाइनमेंट्स की तरह ही होती है, लेकिन असाइनमेंट्स के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, GDP के अंदर ओनली एक ही क्वेश्चन होता है। असाइनमेंट्स आपने MS वर्ड या मैथ टाइप पे बनानी होती है, लेकिन जो GDP होती है वो आपने इसके अंदर ही सबमिट करवानी होती है, मतलब आपने इसके ऊपर ही, जब ये GDP आएगी ना तब मैं आपको कंप्लीट जो है ना सॉल्व करके एक दिखा दूंगा कि किस तरह आपने सबमिट करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे प्रैक्टिकल। जिनके प्रैक्टिकल होंगे उनको, काफ़ी स्टूडेंट के प्रैक्टिकल भी हैं, उनको यहाँ पे प्रैक्टिकल की जो कंप्लीट डिटेल है ना वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब जिनके लेक्चर वॉच करना ज़रूरी है, अगर आप उनके लेक्चर वॉच नहीं करोगे तो आप जो है ना क्विज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि जिनके लेक्चर वॉच करना ज़रूरी नहीं है, क्या उनके लिए भी क्विज़ के, अगर जिनके ऊपर व्यू लिखा आता है उनके, तो आप जब तक जितने लेक्चर के अंदर सिलेबस होंगे ना, जैसे क्विज़ नंबर 1 आया है, फॉर एग्जांपल क्विज़ आया आपके पास क्विज़ नंबर 1, ठीक है, क्विज़ आपका आ गया है 1, उसके अंदर सिलेबस है 1 से लेकर 12 तक, लेकिन उसके लेक्चर जो वॉच करना है ना वो भी ज़रूरी है, ठीक है। क्या है, वो भी लेक्चर भी वॉच करना क्या थे, ज़रूरी। अगर आपने उसके 8 तक लेक्चर वॉच किए हो या अगले 4 लेक्चर जो है ना वो आपने वॉच नहीं किए, तो आप तब तक ना ये क्विज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्विज़ के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपको कहेगा कि पहले आप लेक्चर वॉच करो फिर आप क्विज़ कर सकते हो। आपने 8 से लेकर जब तक आप 12 तक लेक्चर वॉच कंप्लीट नहीं करोगे तब तक जो है ना आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे ही आप इसको 12 लेक्चर को अपना वॉच कर लोगे, उसके बाद जो है ना आपका क्विज़ नंबर 1 ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, फिर आप इजीली क्विज़ कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपने अभी क्विज़ नहीं करने, आप जो रिसेंटली बच्चों ने किए होंगे उनके क्विज़ अच्छे से देख लेने, उनकी तैयारी कर लेनी है, उसमें उनमें से ना 7-8 आपके जो क्विज़ हैं वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके जो ना अच्छे नंबर आ जाते हैं। इसी तरह आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, असाइनमेंट्स जो ग्रुप्स वगैरह में आएंगी, आपने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके नहीं अपनी सबमिट करवानी, ठीक है ना। मैं आपको आइडियल सोल्यूशन जो है ना अपने चैनल पे प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से आपने आइडिया ले लेना है, उसको थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में चेंज करना है, ज़्यादा नहीं। जो मैथ की होती है ना वो तो आप वैसे भी सबमिट करवा दो तो फुल नंबर मिल जाते हैं, लेकिन जो दूसरी बुक होती है ना जिनकी थ्योरी वगैरह होती है उनकी जो है ना उसके लिए आपको जो है ना उसकी वर्डिंग चेंज करनी पड़ती है ताकि आपका सेम ना आ जाए, तो वो ना आ जाए, ठीक है ना। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है उन लोगों ने कि ओपन डेट के, जब आपका ओपन होना है उसकी डेट यहाँ पे लिखी हुई है, जब क्विज ओपन होने हैं उसकी ड्यू डेट, उसके बाद ये एक्शन का मतलब है यहाँ पे अगर आपकी असाइनमेंट्स आएगी तो आपको असाइनमेंट्स यहाँ पे सबमिट लिखा होगा, सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, वहाँ से जो है ना क्वेश्चन फाइल आपने डाउनलोड करनी है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दी है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक लगाया हुआ है, आप वो ज्वाइन कर ले। आपकी कोई भी असाइनमेंट्स आती हैं या कोई भी क्विज आते हैं आपने मुझे वहाँ पे ना सेंड कर देने हैं, इंशाल्लाह आपको जो उसका 100% करेक्ट सोल्यूशन जो है ना आपको इसी चैनल पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम चलते हैं, आपका क्विज़ का माइंड क्लियर हो गया होगा। इसके बाद असाइनमेंट्स, अब जिनके लेक्चर वॉच करना ज़रूरी है उनका असाइनमेंट्स के साथ कोई तल्लुक नहीं है। असाइनमेंट्स के अंदर कोई लेक्चर का इतना नहीं देते आपको कि आपने इतने लेक्चर वॉच करोगे तो असाइनमेंट लिख सकते हो, लेकिन ये ज़रूर बताते हैं कि अगर आपकी असाइनमेंट नंबर 1 आई है ना उसके अंदर लेक्चर कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट आ गई है हमारे पास, असाइनमेंट जो नंबर 1, उसके अंदर 1 से लेकर 12 लेक्चर जो है ना वो आपने अच्छे से कवर करनी है। उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन होंगे असाइनमेंट्स के अंदर, ठीक है ना। वो 10 नंबर की असाइनमेंट्स भी हो सकती है, 20 नंबर की भी हो सकती है, वो भी आपको ड्यू डेट बताई जाएगी, मतलब कि आपको 2 से 3 दिन दिए जाते हैं हर असाइनमेंट के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर आपने सबमिट करवानी होती है, ठीक है ना। अभी आपकी कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई, अभी आपकी 4 से स्टार्ट होनी है, 4 डेट से आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होनी है। अभी जस्ट उन लोगों ने आपको अनाउंसमेंटें भेजी हैं कि हमारा ना जो एक्टिविटीज़ का शेड्यूल है ना वो हमने लगा दिया है अकेडमिक कैलेंडर पे। जैसे अकेडमिक कैलेंडर दूसरा भी होता है जिसके ऊपर मिड टर्म का पेपर बताया होता है, जैसे आपका 9 जनवरी को आपका मिड टर्म का पेपर होना है और आई थिंक 9 दिसंबर को आपका जो है ना मिड टर्म का पेपर होना है और फाइनल टर्म का जो है ना वो 27 जनवरी को होना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं किस कोर्स सिलेक्शन में हमारे पास कैसे आता है, ठीक है ना। आपने अगेन होम पे जाना है,
ठीक है। होम पे जाने के बाद यहाँ पे जो है ना ये अनाउंसमेंट आपको आई हुई है, ये अनाउंसमेंट भी इसकी आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आपने अनाउंसमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अनाउंसमेंट के अंदर देखो फर्स्ट जो अनाउंसमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आपकी अनाउंसमेंट भी आई होगी, ठीक है ना। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो हर किसी ने, हर टीचर ने आपको ना LMS पे प्रोवाइड किया होगा, जैसे CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, ठीक है ना। उसने एक्टिविटीज़ बताई हुई हैं कि आपका जो है ना 14 अक्टूबर से आपकी जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। आपकी जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी उसके बाद आपकी एक्टिविटीज़ कितनी आनी है उसने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है कि हमने पूरे सेमेस्टर के अंदर ना 4 सेमेस्टर क्विज भेजने हैं, ठीक है। टोटल कितने यहाँ पे लिखे हैं 4 सेमेस्टर क्विजेज, 4 सेमेस्टर क्विज आने हैं। 2 आने हैं जो वो बिफोर मिड यानी कि मिड से पहले आने हैं एग्जाम, एंड 2 आफ्टर मिड यानी कि मिड के बाद 2 आएंगे, फाइनल टर्म से पहले 2, मिड से पहले पहले आपके 2 दफ़ा क्विज आने हैं CS 101 के, ठीक है। उसके बाद आवर टीम विल कॉन्टैक्ट 1 डिस्कशन बोर्ड यानी कि एक आपकी GDP आनी है इसके अंदर, ठीक है ना। इसी तरह आपके हर टीचर जो ना वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना आपकी एक GDP आनी है पूरे सेमेस्टर के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहा है कि आवर कोर्स टीम कनेक्टली विद, आगे आपको बताया हुआ है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो वो फर्स्ट सेमेस्टर कह दिया, ये फर्स्ट को जो क्विज़ है वो किस दिन ओपन होना है और उसका किस दिन क्लोज हो जाना है, यानी कि 6 नवंबर को आपका ओपन होना है और 8 नवंबर को जो है ना वो क्लोज हो जाना है, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्विज़ आपका इस दिन आएगा। आपको टोटल पूरे सेमेस्टर की जितनी भी एक्टिविटीज़ की जोन सी डेट होती है ना, आपने ये चीज़ें याद रख लेनी है अपने माइंड में, ताकि आपको पता हो कि हमारे इस दिन ना इस बुक के क्विज़ ओपन होने हैं। अब आपको हर बुक की अनाउंसमेंट वो बार बार नहीं भेजेंगे, सिर्फ क्विज़ से एक दिन पहले आपको अनाउंसमेंट आएगी कि आपके क्विज़ ओपन होने लगे हैं और आपने उस दिन एक्टिव रहना है। कुछ ऐसे क्विज भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक दिन होता है, ठीक है ना। तो आपने ज़ाया नहीं करने, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ के ही 20% मिड टर्म के अंदर ऐड होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें, ठीक है। आपने इनको अच्छे तरीके से करना है ताकि आपकी जो CGPA है ना वो 3+ जा सके, ठीक है। अगर आप एक्टिविटीज़ छोड़ दोगे तो फिर अगर आप मिड अच्छे तरीके से कर लेते हो, फाइनल अच्छे तरीके से कर लेते हो और अपनी असाइनमेंट्स क्विज GDP को अच्छे तरीके से नहीं करते, तो फिर आप 3+ CGPA नहीं ले सकते किसी भी बुक के अंदर, ठीक है। अब उन लोगों ने बता दिया हुआ है यहाँ पे मिड टर्म जो है ना वो मिड टर्म कब होना है 9 दिसंबर को, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों ने क्लियर कर दिया है कि मिड टर्म कब होना है 9 दिसंबर को, फाइनल टर्म कब होना है 27 जनवरी को, ठीक है ना। आपके टोटल 4 क्विज़ आने हैं, एक GDP यानी ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे उन लोगों की अनाउंसमेंट जो ना वो क्लोज हो गई है, ठीक है ना। इसी तरह जब आप यहाँ पे क्विज़ करोगे, अब कुछ स्टूडेंट की फेयरवेल एक्सटेंशन नहीं लगी रही क्विज़ वाली, यहाँ पे मैं लाइव लगा के दिखा देता हूँ आपको। क्विज़ के ऊपर क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देखो आपको क्विज़ जो है ना वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, देखो यहाँ पे। अब इसका फर्स्ट क्विज़ जो आया हुआ ना ये इस तरह का टाइटल आपको शो होता है, ठीक है ना। आपका लिखा हुआ है कि आपका जो रिकवर लेक्चर होने ना वो 1 से लेकर 15 तक है। अब ये मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इस बच्चे ने कितने लेक्चर वॉच किए हुए हैं। हमने CS 101 को ओपन किया ना, देखो अभी इस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 लेक्चर जो है ना वो सुना हुआ है। अब इसके 15 लेक्चर में से जो है ना क्विज़ आए हैं। अब इसको जब क्विज़ आएंगे ना इसको 15 लेक्चर वॉच करने पड़ेंगे, उसके बाद ये क्विज़ कर सकता है, अदरवाइज़ ये क्विज़ नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर ये 15 लेक्चर वॉच नहीं करेगा, लास्ट डेट गुजर जाएगी, तो फिर इसके जो है ना क्विज़ के नंबर वो ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है ना, एक्टिविटीज़ ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। अब इस तरह हमने क्विज़ पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे उसने बता दिया कि 6 नवंबर को आपके जो है ना वो क्विज़ स्टार्ट होने हैं और 8 नवंबर को वो ख़त्म हो जाएंगे, उसकी लास्ट डेट क्लोज, ठीक है। स्टार्ट डेट ये वाली है जो पीछे है, एंड डेट भी आपको बता दी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद टोटल मार्क्स जो हैं वो इसके टोटल मार्क्स हैं 10, ठीक है ना। ये आपको टोटल मार्क्स हैं, ये जो नीचे 10 लिखा हुआ है, इसको मैंने रोटेट किया हुआ है, इस वजह से इस तरह शो हो रहा है, आपको मोबाइल में सीधा सीधा शो होगा, ठीक है ना। क्विज़ स्टेटस, ये जो आपको हो रहा है क्विज स्टेटस, जब आप क्विज कर लोगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा सबमिट, ठीक है ना। सबमिट स्टेटस का मतलब होता है कि आपने किस टाइम क्विज किया है, यहाँ पे दिन भी वो मेंशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्राइडे को क्विज कर रहे हो 4:05 पे कर रहे हो, तो यहाँ पे फ्राइडे 4:05 लिखा आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट का जो क्विज का रिजल्ट है ना वो 1 या 2 दिन के अंदर भी आ जाता है, 1 या 2 वीक के अंदर भी आ सकता है, ठीक है ना। ये आपके टीचर पर डिपेंड करता होता है, ठीक है ना। इस तरह क्विज 2 का भी टोटल उन लोगों ने डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग उन लोगों ने यहाँ पे। अब फेयरवेल एक्सटेंशन जो है ना इसकी आपने किस तरह करनी है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे तो मेरा आई थिंक मैंने इस बच्चे की ऐड की हुई है, ठीक है। तो ये देखो ऐड टू डेस्कटॉप मैंने की हुई है। चलो मैं आपको अगेन बैक जाके दिखा देता हूँ। ये देखो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो फेयरवेल एक्सटेंशन ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा इस तरफ जाना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड टू क्रोम लिखा आएगा, यहाँ पे तो अब ऐड टू डेस्कटॉप लिखा हुआ है ना, क्योंकि मैंने इसको ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है ना। आपने यहाँ पे लिखना है ऐड टू क्रोम लिखा होगा, आपने इसको ऐड कर देना है, खुद ही क्रोम के अंदर ऐड हो जाएगी, इसके बगैर आप क्विज नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब आप क्विज करोगे, अब हम बात कर लेते हैं किसी की GDP ओपन हुई होगी, तो यहाँ भी ये जो GDP आपका लिखा हुआ है ना असाइनमेंट की तरह, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपको यहाँ पे नो GDP अभी एग्जिस्ट, अभी आपका जो है ना GDP के बारे में बताया हुआ है। दूसरे किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आपको बताने की, इसकी भी अनाउंसमेंट आई हुई है 401 की, इसकी भी आपने ओरिएंटेशन, ये क्लास है, ये ऑनलाइन जो क्लास आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है ना। इस तरह इंग्लिश की आपके क्विजेज आए हुए हैं, ठीक है ना। क्विज़ नंबर 1, ये देखो उन लोगों ने क्विज़ नंबर, इस तरह क्विज़ नंबर 1 की अनाउंसमेंट आई हुई है। इसी तरह आपको आएगी जिस भी बुक की अनाउंसमेंट आएगी ना, आपको पहले एक अनाउंसमेंट आ जाएगी कि आपके क्विज या असाइनमेंट्स आपके जो ना आने वाले हैं। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल उसने आपको बता दिया है कि मैंने जो है ना 4 नवंबर को जो है ना 4
4 से लेकर 6 तक जो है ना आपके क्विज़ नंबर 1 है उसकी डेट है कि 4 को ओपन हो जाना और 6 को क्लोज होने। आपने एक्टिव रहना है, अपना माइंड में याद रखना है इस डेट को हमारी इस बुक के जो है ना एमसीक्यूज होने हैं। और उसके अंदर लेसन कितने हैं 1 से लेकर 5 तक। ये देखो सिलेबस भी उसने प्रोवाइड कर दिया, उसके अंदर लेसन कितने हो गए 1 से लेकर 5 तक। अगर आपने 1 से लेकर 5 तक इसके लेक्चर वॉच करना जरूरी है तो आपने लेक्चर वॉच किए होने चाहिए, फिर आप क्विज कर सकते हो। अगर इसके लेक्चर वॉच करना जरूरी नहीं है तो फिर आपने 1 से लेकर 5 तक जो रीडिंग वाली बुक है ना वो आपने अच्छे तरीके से की होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा इनका तमाम का सोल्यूशन, ठीक है ना, वो आपने कर लेना, इंशाल्लाह आपको वहीं से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि 90 सेकंड होते हैं, ये मैं अपनी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ टोटली सारी चीज़ें कि कितने मिनट्स होते हैं उस क्विज़ को करने के लिए। उसके बाद आपका क्विज़ गुजर जाता है, ये सारी चीज़ें वही बताई हुई। अगर आप क्रॉस कर देते हो तो आपका क्विज़ जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा, वो वाला क्विज़, ठीक है। मिड टर्म सिलेबस, यहाँ पे मिड टर्म का सिलेबस बताया हुआ है, ठीक है। ये मैंने वैसे भी बच्चों को बता दिया था कि आपके जो है ना टोटल एमसीक्यूज़ बेस पे ये पेपर होगा इंग्लिश 101 का, और इसके अंदर एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है ना। हर बुक की आपको इसी तरह अनाउंसमेंट आएगी मिड टर्म, जैसे यहाँ पे लिखा हो ना मिड टर्म सिलेबस, इस तरह हर बुक की जो अनाउंसमेंट है ना वो आपको आपके एलएमएस पे ही आएगी। अगर आपको कोई बाहर से बताता है तो वो अगर तो उसने बच्चों को प्रोवाइड किया होगा उस चीज़ों के बारे में तो वो बच्चों से पूछ के आपको बता देगा। अदरवाइज आप भी किसी की बात पर यकीन ना करो, किस बुक के क्विज आने, किसके क्विज आने और किसका सब्जेक्टिव आना, आपको आपके एलएमएस पे ही आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप इंतजार करो अपने एलएमएस पे अनाउंसमेंट आने का, ठीक है। तो आई थिंक यही सारी चीज़ें थी। उसके बाद जो असाइनमेंट्स हैं, हाँ जी, अब हम बात कर लेते हैं हमने फुल मार्क्स कैसे लेते हैं। आपकी असाइनमेंट्स जो है ना, जब आपकी असाइनमेंट्स आएंगी आपको यहाँ पे इसी तरह, जैसे ये ओपन हो चुका है अनाउंसमेंट वाला भी डार्क ब्लैक है, ये लाइट ब्लैक है, ठीक है ना। जैसे ही आपकी असाइनमेंट्स आएगी आपको यहाँ पे डार्क ब्लैक शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको असाइनमेंट्स बता देंगे, वहाँ पे आपके लिखा होगा डाउनलोड फाइल, वो क्वेश्चन फाइल होती है। आपने क्वेश्चन फाइल जो है ना वो डाउनलोड करने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देनी है, ठीक है। मैं उसका सोल्यूशन जो 100% करेक्ट होगा आपको 1 या 2 दिन से पहले ना आपको यहाँ पे जब आपने सबमिट करवानी होती है ना, आपकी असाइनमेंट्स के अंदर 2 से 3 दिन होते हैं, आप एंड वाले 1 घंटे में भी सबमिट करवा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन असाइनमेंट्स को आप 1000 दफ़ा भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने सबमिट करवा दिया आपको बाद में पता चला कि इसके अंदर कोई मिस्टेक वगैरह थी तो आप उसको चेंज करके जो है ना अपनी दोबारा अगेन भी सबमिट करवा सकते हो। लेकिन क्विज़ के अंदर ये सारा प्रोसेस नहीं होता, क्विज़ के अंदर आपने जो एक दफ़ा कर लिया है वही आप कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छे नंबर लेने के लिए आपको असाइनमेंट्स के अंदर ये होता है कि आपने जितने लेक्चर में से आपकी असाइनमेंट्स आनी है ना आपने उनको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपकी ग्रिप होनी चाहिए उसके ऊपर, अपने लेक्चर के ऊपर, कि जौन जौन से लेक्चर उसने असाइनमेंट्स के अंदर का है, फिर उसके अंदर जो क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं उनकी आपको बार बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना। जब वो आ जाएगा आपने डिफरेंट चीज़ों से उनकी हेल्प ले लेनी है। मेरे चैनल पे मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से तो कुछ हेल्प ले लेनी है, कुछ अदर चैनल्स वाले सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से आपने हेल्प ले लेनी है, कुछ आपने चैट जीटीपी से हेल्प ले लेनी है, ठीक है ना। आपने सोशल मीडिया जहाँ से आप उसके उन क्वेश्चन के बारे में डिटेल ले सकते हो ना, आपने ईजी से लेकर उसको फिर सबमिट करवाना है, ठीक है। तो आपके इंशाल्लाह जो असाइनमेंट्स का रिजल्ट होता है वो भी 3 से 4 दिन के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन नहीं रह गया, ठीक है ना। जीडीपी ईच एंड एवरीथिंग हमने इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे मैं आपका आंसर दे दूंगा। इसके अलावा अगर हमारे चैनल पे इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।